Hello everyone, welcome to the Fertile Class guys. Today I am going to discuss about the very important report guys, IQ रिपोर्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो है वो इंटरनेट के बारे में हम लोगों को ये जो रिपोर्ट जो है ये हम लोगों को इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। आखिर ये IQ है क्या, और ये रिपोर्ट जो है हम लोगों को किस चीज़ के किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई होप दैट यू ऑल आर द स्टेइंग होम गाइस and stay healthy. If you want to beat the COVID-19, so please stay home and stay healthy if you want to protect your family, your community, society and your country guys, right? ओके, तो चलिए बात करते हैं। और अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, कैट, एनडीए और एज वेल एज आपको जो है यहाँ पे यूपीएससी की भी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ स्टेट पीएससी के लिए भी आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है यहाँ पे कवर हो जाता है गाइस। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है करेंट अफेयर ही नहीं मिलता है, यहाँ पे मैथ्स, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, राइट? ओके, तो अगर किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर सीडीएस हो या फिर कैट हो, तो इसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट टू एवरीवन, ताकि इस चैनल तक मैक्सिमम बच्चों का पहुंच बढ़े, और वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में या कभी भी घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से जो है इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आल्सो गाइस, ओके? एंड यू कैन अप्लाई माय कोड टू परचेज द अनअकैडमी कोर्स गाइस, ठीक है? एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड एंड टू गेट द 10% ऑफ ऑन एनी कैटेगरी। चलो, तो आज का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी जो है एक IQ रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। IQ रिपोर्ट जो होता है वो आपका इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कंटर जो है वर्ल्ड लीडिंग डाटा इंसाइट एंड कंसल्टिंग कंपनी है, उन्होंने IQ रिपोर्ट 2019 के लिए रिलीज किया है, जिसमें जो है डिजिटल एडाप्टेशन एंड यूजेज ट्रेंड्स इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि आखिर हमारे इंडिया में किस तरीके से जो है वो डिजिटल एडॉप्ट, कैसे डिजिटली सारी चीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे यूजेज को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें। तो यहाँ पे एनुअल जो ट्रेडिंग, ये जो एनुअल ट्रैकिंग जो स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो करेंसी है, ऐसा यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है कि करेंसी जो है वो आपका डिजिटल एडॉप्टेशन इन कंट्री के कारण हो रहा है, राइट? ओके, ऐसा कंसीडर किया जाता है। एंड मतलब अगर आप बात करो तो अभी जो भी वर्क है, अगर किसी भी टाइप से इनकम या फिर ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सारा चीज आपका किस चीज पे डिपेंडेंट है, वो सारा डिजिटली ही डिपेंडेंट है, राइट? ओके, एंड सारा जो डिजिटल इको सिस्टम है वो आपका धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है भारत में, इंडिया में। और जो भी मेजरिंग इंटरनेट यूजेज जो हैं वो एक्टिविटी या फिर डिवाइस सेगमेंट से अगर हम लोग बात करें तो वो आपका डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 574 मिलियन 574 मिलियन जो हैं लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड ऐसे लोग हैं जो नंबर ऑफ मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं, जो मतलब मंथ में इतना लोग कंटिन्यूसली जो हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, इंटरनेट यूजर हैं, जो रजिस्टर्ड है एनुअल ग्रोथ ऑफ 24% ऑफ इंडिकेटिंग, जो 24% टोटल जो है वो आपको बताता है एनुअल ग्रोथ को, जिसमें ओवरऑल पिनिट्रेशन, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये 41% के इक्वल आ जाता है, राइट? एंड रिपोर्ट में यहाँ पे ये बताया गया कि ये 11% ये जो है आपका क्या हो जाएगा 2020 में हो जाएगा। और इसमें एस्टिमेटेड जो एस्टिमेट्स ऐसा किया जाता है कि लगभग 639 मिलियन जो मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर आपके एस्टिमेट्स करता है ये, कि 2020 में आपके इतने हो जाएंगे। 2019 में अभी कितने हैं, ये आपका 574 था, ठीक है? जितने भी एक्टिव मंथली यूजर हैं वो एक तरीके से मोबाइल फोन से ही इंटरनेट पे ज़्यादातर यूज करते हैं, राइट?
एंड लगभग 84% जो यूजर हैं उनके जो है वो इंटरनेट का यूज किस चीज के लिए करते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं, जिसमें 38 पर, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 38% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन सेगमेंट हैं जिनका एज लगभग 15 साल के या फिर उससे नीचे की बात करें, तो वो भी एक तरीके से इंटरनेट यूजेज के ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है गाइस। तो ये किस किस कारण से यहाँ पे होता है, पहला कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, तो वो या तो इंटरनेट पे किस चीज़ का काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, दूसरा एजुकेशन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट का यूज़ करते हैं इंटरनेट से, या फिर स्पेशली स्पोर्ट्स का यहाँ पे जो है उसके द्वारा भी वो क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो 38% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो 15 साल या फिर 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो ये सब पर्पज से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेट यूज जो है वो आपका धीरे धीरे प्रत्येक दिन हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है, और कंटेंट जो है इसका मतलब मेन है। अगर उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको कंटिन्यूसली कंटेंट जो है वो बहुत बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा है, राइट। तो इसके लिए इंटरनेट जो है वो आपका यूजेज इसका बढ़ते जा रहा है। इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये कंटिन्यू है एंड प्रोपेल बाय द रूरल मासेस, तो ये आपका एक तरीके से रूरल मासेस में भी ये आपका बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ इसका होते जा रहा है। अगर रूरल इंडिया में बात करें तो ये मंथली लगभग 45% जो ग्रोथ जो है वो आपका इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है 2019 में, ठीक है, ओके। जिसमें लगभग जो है ये ऐसा जो है अगर 2019 में बात किया जाए तो 264 मिलियन इंटरनेट यूजर जो हैं वो अभी नाउ एस्टिमेटेड हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये आपका 2020 में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो 304 मिलियन 2020 में इंटरनेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोथ, आखिर इसका इस ग्रोथ का मतलब एक तरीके से इंटरनेट यूजेस का ग्रोथ का आखिर मेन रीजन क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो डिवाइस जो है, सबसे पहला कि लो कॉस्ट पे आपका यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज हमारे कंट्री में क्या है कि अवेलेबल है। अगर आप बात देखो तो जियो आने के बाद जो है हमारी कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा ही लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल है। और वो कुछ भी होता है, अगर आप पहले देखो तो मोस्टली लोगों के पास क्या होता था कि वो अगर कोई भी चीज़ होता था तो वो ज़्यादा बुक कैरी करते थे, लेकिन आज बुक या पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग मोबाइल से ही सारा मैक्सिमम काम कर लेते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि कंटेंट आपका पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है इस डिवाइस में, और यहाँ पे लो कॉस्ट में ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो तो एक बुक को लेने में मान लो अगर आप लेने जाओगे तो 400-500 रुपये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लगेंगे, लेकिन वही अगर आपको इंटरनेट पे अगर करेंट अफेयर पढ़ना है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको लगभग जो आपका डाटा का जो फी होता है उसी के में आपका आ जाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिजल्टेड इन द सिग्निफिकेंट, तो ये इसके कारण है। दूसरा कि इंटरटेनमेंट कंजप्शन इन द लास्ट ईयर, इंटरटेनमेंट भी इसका मुख्य स्रोत है जिसके कारण ये ग्रोथ कर रहा है, और ऐसा ये बोला जा रहा है कि ये आपका 2020 में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लॉकडाउन को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट का साधन के लिए और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, फिर क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही बचता है इंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद लैंग्वेज एंड वीडियोज़, लोकल लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो बहुत सारे कंटेंट जो हैं आजकल लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो चुके हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रूरल में। अगर रूरल एरिया में आखिर ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर आप कोई भी एरिया में हो, अगर कहीं का भी उसका रीजनल देखो तो उस एरिया में उस रीजनल लैंग्वेज का जो है वो चैनल को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो विलेज में या फिर रूरल एरिया में अगर आप बात करो तो लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल वीडियोस जो होता है वो आपका उसका मेन फैक्टर है इंटरनेट को बूम करने में ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एंड हाउस वाइफ, वो भी आपके न्यू इंटरनेट एडॉप्टर होंगे अगले साल या फिर आने वाले अगले 2 सालों में, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ दीज यूजर्स आर ऑलरेडी हैव द इंटरनेट एट होम, और ये सारे यूजर के पास पहले से ही इंटरनेट है, ठीक है, मतलब इंटरनेट है
होता है एंड इट विल बी द मोर ब्रेकिंग एंड माइंडसेट बैरियर टू द एक्सेस टू द वेब। और यहाँ पे जो है उनका जो माइंडसेट जो है वो पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, अगर मान लो कोई भी खाना बनाना है हाउस वाइफ को, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ पे सारे खाने का जो पूरा वे जो होता है, कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या वे है, कैसे खाने को बनाना है, तो वो सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे इंटरनेट यूजर का फैक्टर ये भी है कि अगर हम लोग बात करें तो वीडियोस के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से या फिर वर्नाकुलर के माध्यम से, तो ये तीन चीजें जो हैं जिससे क्या होते हैं यहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स मिलता है और वो यहाँ पे इसका जो है एक सिग्निफिकेंट यूज कर पाते हैं। ठीक है, मतलब मातृभाषा हो गया, मतलब वीडियो वॉइस एंड वर्नाकुलम। वर्नाकुलर मतलब हो गया कि जैसे मातृभाषा, मातृभाषा के लिए जो है यही एक कारण है कि यहाँ पे मोस्टली लोग इसका यूज कर रहे हैं, यूजेस फैक्टर फॉर द इंटरनेट यूजर, और जिसके कारण हायर फ्रीक्वेंसी या फिर हायर इंगेजमेंट में यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है इसमें अवेलेबल हैं, और यही मेन कारण है। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट डिवाइड जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो भी इंटरनेट को जो है एक तरीके से हाउस होल्ड फेनोमेना बना रहे हैं और इसको एक इंडिविजुअल फेनोमेना जैसा जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है मतलब इसको एज मच एज द हाउस होल्ड फेनोमेना, घर का एक तरीका, मतलब जो भी स्मार्ट डिवाइस है या फिर अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखो, कोई भी चीज़ देखो, तो कोई भी अब जो है ये धीरे धीरे क्या बनेगा, ये एक तरीके से बन जाएगा एक इंडिविजुअल फेनोमेना। जैसे हाउस होल्ड फेनोमेना पहले बनेगा, फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअल फेनोमेना में। ठीक है, तो ये था, आई होप सारा जो है वो आपका आई क्यूब रिपोर्ट, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए गाइस, किसके द्वारा, ये कांतर द वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लीडिंग डाटा जो है उनके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर डिसलाइक किए कर रहे हैं तो डिसलाइक का रीजन जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है आप इसको शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स आपके साथ साथ और भी बच्चे ले सकें और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें इस लॉकडाउन के पीरियड में गाइस। तो अगर चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।